दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पौष मास की पूर्णिमा कब है, इस पूर्णिमा का क्या महत्व है, पूर्णिमा के मुहूर्त और चंद्र दर्शन के समय के बारे में। पूर्णिमा तिथि 2 या 3 जनवरी द्विचन चक्र है। यह पूर्णिमा द्विचन चक्र की पहली पूर्णिमा है। हम जानने वाले हैं कि पूर्णिमा कब है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। पोसी पोसी पूनमड़ी आकाश ने खाना पकाया, भाई की बहन खेलती है या जाम करती है। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा भाई और बहन के बीच प्रेम के पवित्र बंधन का प्रतीक है। यह पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। हालांकि पूर्णिमा माता महालक्ष्मी की पूजा के महत्व को दर्शाती है। भगवान महादेव की पूजा की जाती है और भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। लेकिन पौष मास और श्रावण मास की पूर्णिमा भाई बहनों के लिए एक पवित्र त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इस पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और जप का बहुत महत्व है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य प्राप्त किया जा सकता है। यह द्विचन की पहली पूर्णिमा है। आज किया गया दान अनंत फल देगा और पूरे साल का पुण्य दिलाएगा। आज माता महालक्ष्मी के साथ साथ चंद्रदेव को आधा लोटा जल चढ़ाकर चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं या भगवान महादेव की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से मन मजबूत होता है, मन स्वस्थ रहता है और मन में मौजूद चिंताएं, दुख और परेशानियां दूर होती हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पौष मास की पूर्णिमा कब से शुरू हो रही है। पौष पूनम 2 जनवरी द्विचन चक्र को शाम करीब 14:55 बजे शुरू होगी और 3 जनवरी द्विचन चीशो को दोपहर करीब 7 से खत्म होगी। इस तरह से देखें तो यह पूर्णिमा की रात का त्योहार है। रात में चंद्रदेव 16 कढ़ाई के फूलों के दर्शन देते हैं, जिससे अमृत बरसता है और फिर चांद देखकर पूर्णिमा का व्रत तोड़ा जाता है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी द्विचन चक्र को रखना होगा। और उदया तिथि के हिसाब से भी पूर्णिमा का बहुत महत्व है, जिसमें स्नान, दान और जप की महिमा बताई गई है। यानी पूर्णिमा तिथि भगवान सत्यनारायण की कथा 3 जनवरी द्विचन चक्र को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा की महिमा खास होती है। इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा किसी भी दिन यानी 2 जनवरी या 3 जनवरी को की जा सकती है। पूर्णिमा के दिन एक खास मुहूर्त भी होता है, जिसमें हम पूजा के दौरान भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं और इस दिन बहन भाई के लिए व्रत रखती है। भाई की लंबी उम्र के लिए, सलामती के लिए व्रत रखा जाता है। एक छोटी रोटी बनाई जाती है और बीच में एक छेद किया जाता है। रात में जब चांद दिखाई देता है तो भाई और बहन भाई बनकर छत पर चढ़ जाते हैं। इस समय बहन उस जगह जाती है जहां चंद्रदेव दिखाई देते हैं और बहन रोटी के छेद से चांद को देखती है और भाई से पूछती है। भाई उसके सामने खड़ा होता है। वह उससे पूछता है कि क्या आसमान में पूरा चांद निकल आया है और भाई की बहन खेल रही है या खा रही है। जब भाई 2 बार खेलने और तीसरी बार खाने की बात कहता है तो बहन पूरे दिन का व्रत रखती है। पहले शाम को सब्जी और रोटी खाई जाती थी। पहले चांद की रोशनी में सब्जी और रोटी बनाई जाती थी। पौष पूर्णिमा के दिन 2 जनवरी द्विचन चक्र को चंद्रोदय होगा। शाम को लगभग 5:10 बजे चंद्रोदय देखना जरूरी है। यह व्रत तब तोड़ा जाता है जब रात में चांद निकलता है और चंद्रदेव दर्शन देते हैं। यह व्रत चंद्रदेव को दिया जाता है। कहते हैं कि आसमान में चंद्रदेव के दर्शन मात्र से ही जीवन में चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। चंद्रमा से जुड़ी चीजें दान भी की जाती है। पूर्णिमा के दिन चावल, दूध, चीनी, सफेद कपड़े, सफेद चंदन, मोती या मोती की माला, चांदी आदि दान करने से शुभ फल मिलते हैं। पूर्णिमा के दिन एक खास मुहूर्त भी होता है। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 से सकर देशवम 12 बजे तक है। दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त भी है, जो दोपहर 4 बजे से मिनट तक रहेगा। इस समय में भगवान सत्यनारायण की पूजा करना शुभ माना जाता है। आज रवियोग भी है और उस समय शाम को सूर्यास्त के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सूर्यास्त के समय लक्ष्मी जी की पूजा करने से माँ महालक्ष्मी तुरंत प्रार्थना सुनती है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या माँ महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। आज दीपदान का भी बहुत महत्व है। जो भक्त आज व्रत रखना चाहते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और श्री नारायण के साथ अपने देवता की भी पूजा करनी चाहिए।
जरूरतमंदों को धूप, दीप, प्रसाद वगैरह दान करें। जानवरों और पक्षियों को खिलाने का इंतजाम करें। पीपल का पेड़ है पेड़ है। या कोई शुभ पेड़ है। यह कौनकार में थे। लता की पूजा की जाती है। प्रकृति माँ की पूजा की जाती है। आज पौष महीने की पूर्णिमा है, जो सूर्य नारायण देव को भी समर्पित है, जो सभी का पालन पोषण करने वाले देवता है। सूरज को देखने मात्र से ही हमारा तन और मन पवित्र और स्वस्थ हो जाता है। इसलिए आज सूर्य की पूजा और गायत्री मंत्र का जाप करना जरूरी है। आज किए गए स्नान, दान और जाप की महिमा कई बार दिखाई गई है। इसीलिए पौष पूर्णिमा को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पौष महीने की नवरात्रि अलग होती है, जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है और पूर्णिमा पर खत्म होती है। भक्त पौधों की देवी की पूजा करते हैं, जो दुनिया को सब्जियों, फलों, जड़ों आदि से भर देती है। इसलिए माँ शाकंभरी सब्जी के रूप में प्रसिद्ध है। इस शाकंभरी नवरात्रि के दौरान भक्त जरूरतमंदों को भोजन दान करते हैं, चाहे वह सब्जियां हो, फल हो, कन हो या कोई भी भोजन जो हम हरे मौसम में खा सकते हैं। जो इसे दान करता है वह पुण्य का भागी बन जाता है। माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। आज भगवान विष्णु की पूजा करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। साधक अनंत पुण्य का भागी बनता है। आज गरीबों को भोजन दान करके, कपड़े दान करके, तिल दान करके, धन दान करके, जो भी पहुंच सके उसे दान करके जरूरतमंद मन की पूर्ति की जा सकती है। या सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े, कंबल भी दान किए जा सकते हैं। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और हम शुभ कर्म करते हैं और हमारे जीवन में शुभता बनी रहती है। आज लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। या भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भगवान महादेव, जो चंद्रदेव के देवता चंद्रमौलेश्वर हैं, की पूजा की जा सकती है और भगवान महादेव के मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है। यह शिव महापुराण का महामंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो नो रुद्र प्रचोदयात्। इसे बोलो पूर्णिमा के देवताओं की जय हो। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे जय श्री कृष्ण।